हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 13,421 13,421 बड़े नंबर पर वैकेंसीज आ गई हैं। फिर से नई सरकारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। परमानेंट पोस्ट है और इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अलाउड रहेंगे। जो भी डिटेल्स आ गई हैं, क्योंकि अभी तो विज्ञप्ति जारी हुई है, इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स अभी आने बाकी है। तो नोटिफिकेशन आ गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। जितनी डिटेल आ गई है उससे क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एग्जाम नहीं लेने वाले हैं। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस शॉर्टलिस्टिंग होगी, और शॉर्टलिस्टिंग के बाद एक इंटरव्यू होगा। मतलब क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई नंबर मार्क्स पे बनेंगे, और क्वालिफिकेशन प्लस आप क्या इंटरव्यू में बोलते हैं, इंटरव्यू के बेसिस पर। एग्जाम नहीं हो रहा है, प्लस आप जो है सरकारी शिक्षक बन रहा है। जितने भी गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल है, उन सब में भर्ती होगी। 13,000 अगर आप देखें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी है। स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आई हैं, बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और अभी जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो 2 पेजेस की है एडवर्टीजमेंट। इसमें एज क्राइटेरिया वगैरह भी दिया हुआ है, सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया। एज क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे तो ठीक है, 40 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट, 18 to 40 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से रहेंगे, SC ST OBC PWD, एक्स सर्विसमैन, पारा टीचर है, तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो नोटिस रिलीज कहाँ से हुआ ये चेक कर लेते हैं। 25 सितंबर की डेट डली हुई है। एक्चुअली आज ही ये नोटिफिकेशन आई हुई है, या कल लेट नाइट अगर अपडेट आई होगी तो आज ही सभी जगह सर्कुलेट हो रही है। 25 सितंबर 2025 की डेट से 26 सितंबर को रिलीज हुआ है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो ये वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से ही नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, पर्टेनिंग टू रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी टीचर जिसे आप बोलते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टेट लेवल पर भी कई बार जो है ना, दूसरे राज्य के कैंडिडेट को अलाउ कर देते हैं। तो स्टेट वाला जो टेट होता है ना, राज्य सरकार वाला जो टेट होता है, वो जरूर पास करें, क्योंकि ज्यादातर स्टेट में अब यही हो गया है कि सीटेट को वैल्यू नहीं देते हैं। टेट, वहां का टेट पास करना जरूरी होता है। और कई बार अदर स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं अगर आपने वहां का टेट पास किया हुआ, जैसे हरियाणा में अलाउ करते हैं बाहरी राज्य के टेट। राजस्थान में तो बिना टेट वाले भी भर्ती होती है, और टेट वाला भी भर्ती हो तो उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ करते हैं। इसी तरीके से कई स्टेट में अलाउ करते हैं। तो उसमें से एक है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो पहले आप चेक कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अलाउड हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए पहले वीडियो में। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th पास बोलते हैं, कोई हायर सेकेंडरी बोलते हैं, कोई जूनियर कॉलेज, इंटर पास, सीनियर सेकेंडरी, जो जिस नाम से भी आपने पास किया होगा। 50% या अबव मार्क्स से, 50% या अधिक मार्क्स से, और 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED है ना, DLED जिसको आप बोलते हैं, DLED, ये आपने पास किया हुआ है। या फिर आपने 4 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड नहीं, 4 इयर्स वाला BLED किया है। और वही 12th में जूनियर कॉलेज में 50% या अबव मार्क्स, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से। या फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, या फिर ग्रेजुएट हैं आप। होता है ना कई बार 50% आपका 12th में नहीं आया, 47 आया, 43 आया, 49 आया, बट 50 नहीं आया, तो ग्रेजुएशन बेसिस पे भी जो अप्लाई करना चाहते हैं एनी सब्जेक्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन में परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएट है तो परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं। तो ग्रेजुएशन के साथ में फिर 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। प्रतिशत अंकों का कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है। किसी भी विषय से स्नातक हैं आप, और साथ में आपने 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो ये 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। 12th पास 50% या अबव मार्क्स के साथ, 2 इयर्स वाला DLED, 2 इयर्स वाला DLED हायर सेकेंडरी 45% या अबव मार्क्स के साथ में, या फिर BLED का ऑप्शन दिया है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का ऑप्शन दिया है, या एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट, एनी परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज के साथ ग्रेजुएट, एनी सब्जेक्ट, प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 4, 1, 2, 3, 4, 5 है। एक्चुअली 5 में ये दूसरा तो क्या है, एक ही है ना, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
और साथ में टेट जो है ना, इन्होंने सी टेट का ऑप्शन नहीं दिया है। गड़बड़ यहीं पर है कि सी टेट नहीं दिया है इन्होंने दिया है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसलिए मैं बोलती हूँ दूसरे स्टेट का टेट आया हुआ है तो वो जरूर क्वालिफाई कर लिया करें, क्योंकि क्या होता है ना, अलॉट करते हैं। आसाम में तो नहीं अलॉट करते, आसाम में दूसरे स्टेट के कैंडिडेट तो ठीक है, वहां का टेट नहीं देना है। ओडिशा में नहीं करते हैं अलाउ, तो ओडिशा का टेट नहीं देना है। छत्तीसगढ़ में भी नहीं करते हैं, वहां का भी नहीं देना है। उत्तराखंड में भी मोस्टली अलाउ नहीं करते हैं, तो 10th 12th उत्तराखंड से पास होना चाहिए, तो वहां का भी टेट। लेकिन वेस्ट बंगाल का आगे से आएगा तो आप कर लेना, अभी भी आया हुआ था ना, एक मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये टेट में जो है ना, इन्होंने वेस्ट बंगाल टेट लिख दिया प्राइमरी वाला, बस यहीं पे प्रॉब्लम है। बाकी एज क्राइटेरिया बहुत अच्छी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, वो सब अभी आएगा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, तो उसमें आपको वो लैंग्वेज चूज करना रहेगा, तो वो देखेंगे बाद में। अभी तो लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आया है। तो जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे ना, उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दिया है, अगर संथाली आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज करेंगे तो फिर संथाली आपको पढ़ना, लिखना, बोलना आना चाहिए, इस तरीके का। तो ये कंडीशन आएगा, अभी बाद में देखेंगे। एज क्राइटेरिया अच्छी दे रखी है। अगर प्राइमरी टीचर के लिए आप देखेंगे तो दिल्ली में वगैरह हर जगह पे ना ये एज नहीं है। प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 साल रखा है, बट यहाँ पर 18 से 40 साल तक के जनरल कैंडिडेट को अलाउ कर रहे हैं प्राइमरी टीचर में। प्लस जो है, अगर SC/ST कैंडिडेट रहेंगे तो 5 साल की छूट देते हैं, जैसा आप जानते हैं। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के कर सकेंगे अप्लाई। ओबीसी कैंडिडेट को छूट देंगे तो 3 साल की छूट देते हैं। 18 to 43 ईयर्स तक के ओबीसी कैंडिडेट वेस्ट बंगाल के अप्लाई कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 18 से 50 साल तक के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन में देखे कोई एग्जाम नहीं रख रही है। माध्यमिक मतलब 10th का 12th का मार्क्स रहेगा। ट्रेनिंग मतलब टीचर ट्रेनिंग, जो भी डीएड है, डीएलएड है, बीएलएड एक्सेट्रा, टेट पे मार्क्स रख रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कुछ पार्टिसिपेट किया है तो वो इंटरव्यू पे 5 मार्क्स रख रहे हैं, और एक एप्टीट्यूड या टीचिंग एक्सपीरियंस रख रहे हैं पारा टीचर के लिए। ये एक एप्टीट्यूड टेस्ट 5 मार्क्स का रखेंगे बस, कोई एग्जाम नहीं है। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या वेस्ट बंगाल के, और आपने वेस्ट बंगाल वाला टेट प्राइमरी वाला किया हुआ है तो आप जरूर फॉर्म भरें। नो एग्जाम, ओनली इंटरव्यू। इंटरव्यू भी क्या है, सिर्फ 5 मार्क्स का इंटरव्यू, क्या ही पूछेंगे उसमें। फीस जो दे रखी है इन्होंने, मिनिमम 300 है जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम 600 है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 500 SC/ST EWS PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए है। बस अभी इतना ही आया है नोटिफिकेशन 25 सितंबर। ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की डेट जो इन्होंने जारी नहीं की है, बाकी ये जो है ना सारे ये जारी कर दिया है नोटिफिकेशन, तो जल्दी डेट आ जाएगा। और जल्दी जो है ना वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डेट तो आएगा ही, और साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी होगी। और जो भी क्योंकि इसमें सिलेबस तो देना ही नहीं है ना, सिलेबस तो जारी करना नहीं है, तो बस ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल किसी भी दिन जारी कर देंगे। कोई सिलेबस है नहीं, कोई एग्जाम ही नहीं। इंटरव्यू में भी सिर्फ 5 मार्क्स का इंटरव्यू है।